हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी। आज क्लास 10th की हम लोग बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की हम लोग हमेशा बात करते चले आए हैं और अब से हम पहले कई वीडियो आप लोगों को मिल चुकी हैं। आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद के नाम से हम दूसरे चैप्टर को जानते हैं। क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि एक्चुअली में इस चैप्टर में हमें पढ़ने क्या वाला है। ठीक है, ये पूरा इंट्रोडक्शन आपका इस चैप्टर में चलेगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार अभी आप लोग हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना है और एंड तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो 100% में इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना पड़ता है कि जब भी कोई स्टूडेंट्स कुछ सीखता है और अगर वो कोई चीज स्किप करता है तो समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं कोई किसी चीज को इग्नोर कर रहा है तो उसे अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। तो बेटा एक बात का हमेशा याद रखना कि कभी भी आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी कोई चीज स्किप नहीं करना है, बल्कि वन बाय वन आपको एक एक चीज देखना चाहिए जिससे कि अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत आसानी होती है। तो ये बात बिल्कुल तथ्य के साथ 110% सत्य है और इसको जीवन में आपको उतारना भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुपद के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर जो हमारा है वो है बेटा बहुपद, जिसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या समझना है, इससे पहले देखो बेटा बहुपद के बारे में आप लोगों ने समझा होगा, क्लास 9th में भी समझा होगा कि एक्चुअली में बहुपद क्या कहलाते हैं। ये एक बीजीय व्यंजक होते हैं, अलजेब्रिक इवेंट वाले। और जो भी वेरिएबल होता है जैसे कि एक्स वाई जेड, जो भी आपका वेरिएबल होता है, एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, या एक्स स्क्वायर प्लस 3x है आपके पास में, एक्स क्यूब माइनस 5 है आपके पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है आपके पास में। ये सब क्या है, ये सब पॉलिनोमियल्स हैं बेटा। पॉलिनोमियल्स की सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि जो भी वेरिएबल लगा है उस वेरिएबल पे पावर आप देख लीजिए होल नंबर है कि नहीं है, पूर्ण संख्याएं हैं कि नहीं है। अगर पूर्ण संख्या है, यहाँ पर 3 पूर्ण संख्या, यहाँ पर 1 पूर्ण संख्या, यहाँ पर 2 पूर्ण संख्या, यहाँ पर भी 2 पूर्ण संख्या, यहाँ पर भी 1 पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें 5 में, तो 5 को हम 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स की पावर 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर भी एक्स की पावर 0 एक पूर्ण संख्या है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स में जो हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, उन बहुपद के बारे में हमें ये जानना है कि कौन सा रेखिक बहुपद होता है, कौन द्विघात होता है, कौन त्रिघात होता है, कौन चतुर्घात होता है। ये भी बहुत सिंपल सी बात है कि मान लीजिए अगर हम रेखिक की बात करें कि रेखिक बहुपद कौन सा होता है, तो रेखिक बहुपद का मतलब यह है कि वेरिएबल जो भी है आपके पास में, जो भी आपके पास में वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम कितनी होना चाहिए, मैक्सिमम 1 पावर होना चाहिए। एज एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें, जैसे ए एक्स प्लस बी रखा हमने और ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। उसके लिए एक्स की पावर क्या है बेटा, 1 है। यहाँ पर बी एक्स की पावर 0 है, यहाँ पर इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ए एक्स प्लस बी एक्स की पावर 0, ए एक्स की पावर 1, ये इसका रूप है। तो एक्स की पावर, एक्स एक वेरिएबल है और इसकी पावर कितना है, मैक्सिमम 1, इसकी पावर कितना है, मैक्सिमम 0। तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई, मैक्सिमम पावर 1 हुई, यानी कि ये क्या है, एक रेखिक बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आपके पास में 3x प्लस 5 है, ये भी आपका रेखिक बहुपद है, यानी कि वेरिएबल मैक्सिमम, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितना हो बेटा, 1 हो, वो आपका रेखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, फिर दूसरा होता है आपका द्विघात बहुपद। तो बेटा द्विघात बहुपद मैक्सिमम पावर वेरिएबल पे कितनी हो, मैक्सिमम पावर वेरिएबल पे 2 हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए कभी भी 0 नहीं हो सकता और बी कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी 0 हुआ और ए 0 हुआ तो इसका अस्तित्व और इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बट अगर द्विघात समीकरण के लिए हम चाहें तो बी 0 फिर भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी भी एक द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जो मैक्सिमम पावर है उतने घात का बहुपद कहलाएगा, भले ही फिर उसमें एक घात वाला पद आया हो या ना आया हो। अगर आया है तो भी ठीक है, ना आया है तो भी ठीक है, ये द्विघात बहुपद ही कहलाएगा। तो मैक्सिमम पावर कितनी होना चाहिए वेरिएबल पे, वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, उसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। इसके बाद बात करते हैं हम त्रिघात बहुपद की। तो बेटा त्रिघात बहुपद का मतलब वही कहानी कि वेरिएबल पे पावर मैक्सिमम कितनी होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिख दें एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, तो ये भी त्रिघात बहुपद कहलाएगा।
अगर हम x प्लस एक्स क्यूब माइनस 4x² लिख दें तो ये भी त्रिघात बहुपद कहलाएगा। यहाँ से अगर हम इसको अलग कर दें तो ये केवल द्विघात बहुपद कहलाएगा। यहाँ से इसको अगर हम अलग कर दें तो x केवल रेखिक बहुपद कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब जरा हम जियोमेट्रिकली इनको नोट करना चाहें आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, पॉज करके वीडियो को। अब हम जरा जियोमेट्रिकली समझते हैं एक्चुअली में कि जो भी बहुपद होते हैं, पहले आप ये समझें कि जो भी बहुपद होता है हमारे पास में, चाहे वो रेखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, या फिर वो त्रिघात बहुपद हो, या चतुर्घात बहुपद हो, उनके शून्यांकों के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं, यानी रूट्स के बारे में, यानी जीरोस के बारे में हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक है रेखिक बहुपद। कौन सा है? रेखिक। तो रेखिक बहुपद के जो रूट्स होंगे ना, मूल, जैसे हम शून्यांक कहते हैं, जैसे हम मूल भी कहते हैं, मूल कहते हैं, या फिर हम शून्यांक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रूट्स होते हैं, तो रेखिक में मैक्सिमम पावर कितनी होती है? मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो इसका रूट्स 1 आएगा, ठीक है। अगर हम द्विघात की बात करें कि द्विघात बहुपद में, तो द्विघात बहुपद में निश्चित है कि 2 रूट्स आएंगे। त्रिघात बहुपद में मतलब जितने पावर मैक्सिमम घात है उतने ही उसके रूट्स आते हैं, उतने ही उसके शून्यांक आते हैं, उतने ही उसके मूल आते हैं, उतने ही उसके हल आते हैं, उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। अब हम सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं? बहुपद जो पॉलिनोमियल्स होता है उसकी बनाते हैं हम इक्वेशंस, बराबर में कर लेते हैं हम 0। बात को समझो, जैसे अगर हमने ये कहा कि x-1 एक बहुपद है जो कि रेखिक बहुपद है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है, तो इतने बराबर अगर हम 0 करेंगे तो x बराबर हमारे पास में निकल करके आएगा 1। x बराबर क्या निकल करके आएगा? 1। तो x की वैल्यू हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 1 प्राप्त होगी। मान लीजिए x माइनस हम कर दें 5x-2, तो ये एक रेखिक बहुपद है, और बराबर में अगर हमने 0 लगा दिया तो ये रेखिक समीकरण बन गया, और रेखिक समीकरण बनने के बाद में ये आ जाएगा 5x, बराबर में आ जाएगा 2, तो x बराबर आ जाएगा 2/5। मतलब x का फिर यहाँ पर और ओनली 1 एक ही केवल सॉल्यूशन निकला, जिसका नाम है 2/5। तो देखो मैक्सिमम पावर 1 है, तो हर बार x की वैल्यू 1 ही निकलेगी, उसका नाम चाहे कुछ भी हो, 2/5 या फिर 1 नाम हो। तो रेखिक बहुपद में रेखिक बहुपद के शून्यांक कितने होंगे? 1 होंगे। द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने होंगे? 2 होंगे। त्रिघात बहुपद के शून्यांक कितने होंगे? 3 होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा x² माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। ये एक बेटा द्विघात बहुपद है ना, पक्की बात है, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसकी 2 है। अगर हम इसके बराबर में 0 कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसके अगर फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पे हम जानते हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या है? 1, और 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, और 3 के 2 ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, इसलिए जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो भाई इतना हम कर देंगे, जोड़ने पर 2 आना चाहिए। चलो अच्छा, यहाँ पे 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, तो 3 + 1 कर दें अगर हम, तो 4 आ जाएगा, और गुणा करने पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ समझेंगे कि 4x को हम 3x माइनस x लिख सकते हैं, प्लस 3 बराबर 0 कर सकते हैं। अगर फैक्टर आपको नहीं बनते बेटा फैक्टराइजेशन करना, तो थोड़ा सा सीख लेना, या हमारी दूसरी फैक्टराइजेशन की वीडियो आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। x अगर हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, -1 अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। इधर पे हम इसकी डिटेल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन की अलग सी वीडियो है इसकी, और उस पर आप जाकर के देख सकते हैं, या फिर हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x माइनस 3 से डिवाइड कर दें 0 में, तो x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 आ जाएगा। और अगर हम x माइनस 1 से डिवाइड कर दें 0 को, तो x माइनस 3 बराबर 0, मतलब x बराबर 3 आ जाएगा। x के मान 1 और 3 आए, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकते। तो मैक्सिमम पावर इसमें कितनी थी बेटा? 2 थी। ये एक द्विघात बहुपद था। द्विघात बहुपद के जीरोस कितने निकलेंगे, या रूट्स कितने निकलेंगे? ओनली 2 निकलेंगे, एक का नाम 1 है और एक का नाम 3 है। इसी तरीके से त्रिघात समीकरण की भी बात कर लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे हम कहें x³ माइनस 4x, तो ये एक त्रिघात बहुपद है। अब ये एक त्रिघात बहुपद है, अगर हम इसके बराबर में 0 करेंगे तो ये बन जाएगा त्रिघात समीकरण। अब देखो हम अगर x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x² माइनस 4 बराबर 0, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो x² माइनस 2 लिख सकते हैं, और ये बन गया a² माइनस b² का फार्मूला, यानी इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2 बराबर 0। अब ये 3 फैक्टर हैं, जिस फैक्टर की वैल्यू निकालना है, अन्य 2 फैक्टरों को हम 0 के बटे में ले जाएंगे। जैसे अगर हम इन दोनों फैक्टरों को अगर हम 0 में भाग दे दें तो x बराबर हमारा 0 आएगा। अगर इन दोनों को अगर हम इन दोनों से डिवाइड कर दें 0 को, तो x माइनस 2 बराबर 0, मतलब x बराबर 2 आ जाएगा। अगर हम इससे और इससे डिवाइड कर दें तो x प्लस 2 बराबर 0, मतलब x बराबर -2 आ जाएगा। तो आ गए ना 3 रूट।
जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके रूट होते हैं। सिंगल घात अर्थात रेखिक बहुपद है, एक शून्यांक होगा, द्विघात बहुपद है, दो शून्यांक होंगे, त्रिघात बहुपद है, तीन शून्यांक होंगे। इतनी सी बात केवल हम बताना चाहते थे अभी। ठीक, राइट। अब आपने समझ लिया इतना, तो अब हम समझते हैं क्या, इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक्चुअली में ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट होता क्या है, एक्चुअली में ये रूट्स हैं क्या। वैसे तो बेटा अभी हमने बताया कि जो भी आपके पास में एक बहुपद है उसमें x की वैल्यू जो निकल रही है, x की वैल्यू जो निकल रही है एक्चुअली में वो x की वैल्यू ही उसके रूट्स हैं। आप जरा समझते हैं। एक बात बताओ हमको, मान लीजिए x प्लस तीन एक रेखिक बहुपद है, ठीक है। अगर हम इसके इक्वेशंस देखें तो एक्चुअली में ये y की वैल्यू होती है, मतलब इसे हम fx लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसे हम? fx लिखते हैं। fx इज इक्वल टू x प्लस तीन और fx कहलाता है y, ठीक है। अब जरा समझिए बात को। अगर मान लीजिए कि x बराबर हम एक पुट करें यहाँ पर, तो y बराबर क्या आएगा बेटा? 3 और 1 4, ठीक है। यानी अगर हम इसके कोऑर्डिनेट देखें तो 1 इंटू 4 1,4 आ जाएगा। अगर हम 2 रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा? 5, मतलब 2,5 आ जाएगा। अगर हम -1 रखते हैं, -1, तो y बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि -1,2 आया। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 3 आएगा भाई, देखो 0,3 आया। अगर हम x बराबर चलिए -2 रख लेते हैं तो y बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि -2,1 आएगा। ऐसा कुछ निकला। अब जरा ज्योमेट्रिकली हम समझते हैं इसको। ये आपकी x एक्सिस होती है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन बताती है, ये x नेगेटिव डायरेक्शन बताती है। ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। ये ऑरिजिन पॉइंट है, यानी कि मूल बिंदु है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चलो हम इसे इक्वल पार्ट बांट लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव 1 2 3 5 कराएंगे। चलो 1 2 3 4 5। इसी तरीके से यहाँ पे कर लेंगे 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, और भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। ये -1 ही रहा, ये -2 हो गया, ये -3 रहा, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया, ठीक। अब जरा हम इसमें सेट करते हैं, तो जरा हम देखते हैं। ये पहला हमारे पास में था 1 इंटू 4, 1 x अक्ष पर 1, यानी x 1 प्लस का है, तो यहाँ पर आए हम। फिर यहाँ से y पर 4 जाना है, तो ये 1 गए, ये 2 गए, ये 3 गए, ये 4 गए, मतलब हम यहाँ पहुंच गए फाइनली, ठीक है। तो ये पॉइंट कहलाएगा हमारा 1,4। सिमिलरली 2.2,5, तो यहाँ पर आए हम 2, और फिर 4 तो यहाँ पर आ गया था और 5 यहाँ पर आया, तो हमें यहाँ पे मिले 2 5। सिमिलरली -1 2, -1 यहाँ पर आएंगे और 2 ऊपर जाएंगे, तो यहाँ कहीं मिले हमें, ठीक है। इसी तरीके से 0,3, 0 अगर हमने देखा तो 3 चाहिए था, तो हमें यहाँ पर मिला भाई। 0 ये है, 3 ये है, तो 0,3 आपका ये वाला साइन मिला। -1,2 ये वाला साइन मिला, ठीक है। -2,1, तो -2 ये है और 1 ये है, तो इसके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। तो -2,1 आ जाएगा। अब जरा हम इसे मिलाते हैं बिंदुओं को, तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कर लें, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये पक्की बात है। एक पॉइंट यहाँ था, दूसरा पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था। इसका नाम था, इस बहुपद का नाम था रेखिक। रेखिक मतलब रेखा, और देख लो रेखा के रूप में आया कि नहीं आया, रेखा के रूप में आया या नहीं आया। और एक्चुअली में -3 है ये, ठीक है। तो अगर हम इसको और मिलाएंगे तो ये इस तरीके से लाइन पूरी चली जाएगी, ठीक है ना। देखो बिना बिना स्केल के बेटा हम बना रहे हैं, थोड़ा बहुत तिरछा जा सकता है। अब एक्चुअली में हमको क्या देखना था कि हम शून्यांक की बात कर रहे थे कि रेखिक बहुपद का शून्यांक 1 होता है, और एक्चुअली में अगर हम इसके बराबर 0 करेंगे, x प्लस 3 के बराबर अगर हम 0 करेंगे तो x बराबर -3 आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस बहुपद का शून्यांक -3 केवल 1 है, जिसे हम -3 कहेंगे। तो यही चीज हम समझना चाहते थे कि एक्चुअली में शून्यांक होता क्या है। शून्यांक ये होता है कि इसका जब हम कर्व प्लॉट करेंगे, बनाएंगे, वक्र बनाएंगे,
तो वक्र बनाते समय ये एक्स एक्सिस को कहां पर काट रहा है, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये देखो ये लाइन एक्स एक्सिस पे -3 पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपका -3 लिखा हुआ है, -3 पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद अगर हम और भी पॉइंट रखेंगे तो ये सिर्फ आगे जाएगा और ये सिर्फ यहाँ पर जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट के अलावा और कुछ कहीं पर नहीं काटेगा। इसका मतलब इसका शून्यांक क्या है एक्चुअली में बेटा, इसका शून्यांक ये रहा -3। ये है समझने वाली बात ज्योमेट्रिकल तरीके से कि हम एक्चुअली में एक्स एक्सिस पे जो निर्देशांक होता है किसी बहुपद का वही उसका शून्यांक होता है। मतलब इस बहुपद का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कहां पर है, -3 पर है। दूसरी तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि एक्स की वैल्यू हम ऐसी क्या रखें कि ताकि 0 आ जाए। भाई एक बात बताओ आप हमें यार, सिंपल सी बात है यार, अगर देखो जो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स देख रहे होंगे समझ में केवल उन्हें आ रहा होगा, बाकी तो सारे लोग बोर हो रहे होंगे इस चीज में कि ये फंडा है क्या। बट ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जो अंडरस्टैंडिंग गौर से कर रहे हैं, दिमाग से कर रहे हैं, उन्हीं को आ रहा होगा मजा कि एक्चुअली में चल क्या रहा, हो क्या रहा है। x + 3 = 0 मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, यानी कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब x का कुछ ना कुछ ऐसा मान जरूर होगा जिससे वैल्यू 0 आना चाहिए। x का वो मान क्या है, -3 है। अगर -3 + 3 करेंगे तो बेटा क्या आएगा। अरे यार रेखिक बहुपद में तो आप x का ही मान ढूंढ लोगे कि ऐसा कौन सा मान रख दें कि ताकि टोटल 0 हो जाए। टोटल 0 हो जाए भाई, उसका क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा। तो ये बात क्लियर है। तो इसको जरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, हम एक द्विघात समीकरण भी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग द्विघात का लेते हैं, यानी द्विघात बहुपद लेते हैं। तो द्विघात बहुपद मान लीजिए कि आपके पास में एक द्विघात बहुपद है x²। ठीक है, एक द्विघात बहुपद है वो क्या है आपके पास में, x² है। ठीक, अब अगर x² आपने लिया यहां पर तो जरा समझिएगा, ये आपके पास में एक्चुअली में fx है। भाई प्लस माइनस भी हम कुछ कर सकते हैं बट यहाँ पर हमने x² लिया समझाने के लिए, ये y है एक्चुअली में। तो y = x²। अब अगर हम x का मान लीजिए, x का मान हम क्या रखते हैं, x का मान चलिए हम 0 रखते हैं। x का मान 0 रखने पर बेटा y = 0 आएगा। x = 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे y = 1 आएगा। x बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो y = 4 आएगा। x बराबर -1 रखेंगे तो -1 का वर्ग भी बेटा 1 ही होता है। x बराबर -2 रखेंगे तो भी वर्ग 4 आएगा। तो सपोज दैट हमें क्या मिला, हमें मिला 0,0, हमें मिला 1,1, हमें मिला 2,4, हमें मिला -1,1 और हमें मिला क्या, -2,4। अब जरा ग्राफ प्लॉट करते हैं हम और चेक करते हैं। देखिए ये x एक्सिस है, ये x' एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y' एक्सिस है आपके पास में। ठीक है, ये y' एक्सिस है आपके पास में। अब जरा हम समझते हैं, अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि मान लीजिए ये 1 2 3 4 1 2 3 4 है ये। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 4 है। ठीक है, तो जरा समझिए बात को, 0,0 यहाँ मिलेगा बेटा, 1,1 एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा बेटा, यहाँ मिला कहीं। ठीक है, 2,4 देखो, 2 यहाँ जाएंगे और 4 ऊपर जाएंगे तो यहाँ कहीं मिल जाएगा ना बेटा, मिल जाएगा ना पक्का। -1,1 -1 ये रहा, -1 ये रहा, यहाँ पहुंचेंगे। -2 से -4, -2 से -4 यहाँ कहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास में कौन सा साइन है बेटा, 1,1 है, ये -1,1 है। इसके बाद में ये वाला आपके पास में 2,4 है, ये है -2,4 और यहाँ पर है बेटा 0 0। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पर कि इसको अगर अपन मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा और इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा। ठीक है ना, इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा, इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा। तो इसके देखो शून्यांक कितने हैं, देखो इसके शून्यांक ये है कि यहाँ पर आया ये एक ही पॉइंट पर काट रहा है, एक ही पॉइंट पर काट रहा है। तो यहाँ पर इसका शून्यांक मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काटा, इस वक्र ने एक्स एक्सिस को कहाँ काटा, इस वक्र ने एक्स एक्सिस को सिर्फ यहाँ पर काटा। इसके बाद अब हम बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा, ये यहाँ पर आगे बढ़ेगा और कहीं नहीं काटेगा। लेकिन इस पर पावर कितनी थी, 2, तो x बराबर क्या आएगा, 0, दूसरे x बराबर भी क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर इसके शून्यांक क्या आएंगे, इसके शून्यांक हम कह सकते हैं कि एक टाइप का आया, मतलब शून्यांक तो 2 हैं